ये वीडियो एनआईओएस क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्जाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं। साथ ही उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ले रखा है, जिसका सब्जेक्ट कोड 212 है एनआईओएस के अंदर, क्लास 10 के अंदर। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में साइंस में 85+ आउट ऑफ 100 लेकर के आ पाएँ। तो सबसे पहले आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस तो ये रहा सामने, लेकिन आपको दिखा दें कि एनआईओएस की वेबसाइट पर ये सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा। ये तो हमने उतार रखा है। आइए देखिए, मैथमेटिक्स का भी डिस्कस किए, तो आप मैथमेटिक्स वाले भी वीडियो को देख सकते हैं सिलेबस का। देखिए ये रहा एनआईओएस का वेबसाइट, मेन वेबसाइट। लर्नर्स कॉर्नर पे जाएंगे, स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, सीनियर सेकेंडरी पे जाएंगे। ये रहा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये रहा। देखिए आधे से ज़्यादा लोगों को एनआईओएस वाले बुक नहीं देते हैं, सबसे बड़ी ये परेशानी, पैसा लेने के बाद भी बुक नहीं देते हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसा है तो यहाँ पर पीडीएफ से पढ़िए, बुक का इंतज़ार नहीं कीजिए, नहीं आएगा। आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं आता, तो आप भी मान के चलिए आप भी उसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, तो नहीं आएगा। चलिए अब क्या है कि सिलेबस ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पढ़ लेना है। सिलेबस ये रहा, सिलेबस के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए सिलेबस इस तरह का कुछ खुला, ये रहा टीएमए वाला पोर्शन। तो ये नहीं पढ़ना होता है इधर वाला, ये रहा पब्लिक एग्ज़ाम, ये पढ़ना होता है। टीएमए जो होता है ये 17 नंबर, इसकी वेटेज होती है 17 नंबर की। 20 नंबर का आपका होता है टीएमए, लेकिन उसको बाद में 17 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका वेटेज जो होता है वो 17 नंबर का होता है। टीएमए अगर आप अभी तक अपलोड नहीं किए हैं तो आप हमारे वेबसाइट से टीएमए ले सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है ना, यहाँ देखिए क्लास 10 अप्रैल 2006 हैंड रिटन टीएमए, ठीक है। आप लेकर के ये देखिए फरवरी 2026, 28 फरवरी 2026 तक लास्ट डेट है, क्योंकि 17 नंबर आपके ऐसे ही चले जाएंगे नहीं करेंगे तो यहाँ से लेकर डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। या फिर खुद से लिखना है तो आप ये वाला लीजिए टीएमए सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ से लिख करके लीजिए, लिखिए, पीडीएफ बनाइए, अपलोड कीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि साइंस के अंदर प्रैक्टिकल भी होता है ना। तो साइंस के अंदर प्रैक्टिकल फाइल आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्रैक्टिकल भी बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल 15 नंबर का होता है, तो प्रैक्टिकल भी आपको यहाँ से बनाना है। ये रहा, देखिए साइंस का प्रैक्टिकल है, मैथमेटिक्स का है, आपका और कोई सब्जेक्ट है जैसे होम साइंस, पेंटिंग, डाटा एंट्री, तो सबका प्रैक्टिकल यहाँ पे अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम वालों का। दूसरी चीज़ क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशल साइंस का है, डाटा एंट्री, इंग्लिश, सभी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश मीडियम वाले, उनके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरा पढ़ लेने के बाद लगाना है। तो चलिए अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर बात करें, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस तो आपको दिखाई दिए थे, यहाँ ये सेम सिलेबस है जो ऐसा ही दिख रहा है ना, जो एनआईओएस से हम उतारे हैं। तो ये सिलेबस के अंदर जो है टोटल 32 चैप्टर्स है। ये टीएमए वाले नहीं पढ़ने हैं, टीएमए उम्मीद करते हैं कि अपलोड कर दिए होंगे आप। पब्लिक एग्जाम वाले पढ़ने हैं, 19 लेसन्स पढ़ना है। तो सारे चैप्टर्स जो है मॉड्यूल में डिवाइडेड है। तो मॉड्यूल 1 में आपका एक ही चैप्टर है, वो 4 नंबर का है। मॉड्यूल 2 में ये भी है, ये भी है, तो ये वाला नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। 4 चैप्टर पढ़ना है, ये 4 चैप्टर 22 नंबर का। मॉड्यूल 3 में ये भी है, ये भी है, ये नहीं पढ़ना है। ये 2 चैप्टर पढ़ना है, 10 और 11 नंबर, ये 2 मिला के 7 नंबर का। मॉड्यूल 4 में आपको ये नहीं पढ़ना, 13, 15, 16, 17 पढ़ना है, ये चारों मिला के 15 नंबर का। मॉड्यूल 5 में द लिविंग वर्ल्ड में ये वाले नहीं पढ़ने हैं, 22, 23, 24, 25 पढ़ना है, 15 मार्क्स का आएगा चारों मिला के। मॉड्यूल 6 में ये नहीं पढ़ना है, 27, 28 पढ़ना है, 2 चैप्टर 10 नंबर का। मॉड्यूल 7 में ये दोनों नहीं पढ़ना, 29, 30 पढ़ना है, ये दोनों 12 नंबर का, ठीक है। तो टोटल जो हो गया आपका 22 + 7, ठीक है, 22 + 7 29 + 30, 15, 15, 30, तो 30, 59 हो गया। 59 + 10 69 और +12, तो ये 81 और +4 तो 85, 85 नंबर का 85 मार्क्स का पेपर हो गया आपका टोटल। चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं। टोटल जो सब्जेक्ट का है वो 100 मार्क्स का है। इसमें से 100 मार्क्स में से प्रैक्टिकल हो गया 15 नंबर का। प्रैक्टिकल जरूर बना लीजिएगा, है ना। प्रैक्टिकल का 2 हिस्सा होता है, एक पीसीपी होता है 7.5 नंबर का, और एक होता है फाइनल एग्ज़ाम आपका, ये मार्च में होगा, ये भी 7.5 नंबर का। तो इन दोनों के लिए जा करके आप अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल फाइल बना करके
ठीक है, क्योंकि नंबर उनके हाथ में होता है। टीएमए का देखिए, अब 100 में से 15 नंबर हटा दिए प्रैक्टिकल के, तो बच गया 85 नंबर। इस 85 का 20% वेटेज होता है टीएमए का, और 80% होता है आपका फाइनल एग्ज़ाम का। जो आप पेपर देंगे ना 85 का देंगे, लेकिन 85 का 80% लिखा रहेगा आपके रिजल्ट में। तो देखिए अब इसको समझिए, जैसे कि अभी आप ये हो गया, आपको समझ में आ गया। तो 85 का 20% 17 नंबर, ये टीएमए का वेटेज हो गया। तो इसमें से बाकी का जो है 68 ये थ्योरी का वेटेज हो गया। तो जैसे अभी आप मान के चलिए कि अभी आप टीएमए जमा किए, तो आपको 20 में जो है 20 में टीएमए में मिला 15, तो यहाँ पर टीएमए में कितना मिलेगा आपको, तो 17 में मिलेगा आपको। ऐसे जोड़ा जाएगा 15/20 इंटू 17, है ना। तो ऐसे जोड़ लेंगे, तो 15/20 इंटू 17, ये हो गया आपका 12.75, मतलब 13 नंबर। तो यहाँ आ गया आपको 13 नंबर। ठीक है, प्रैक्टिकल सही से करते हैं, जा कर के स्टडी सेंटर से भी मिल लेते हैं, फाइल वगैरह सब सही से बना के रहता है, तो 14 नंबर मान के चलते हैं। 15 में से 14 मिल गया। अब जो थ्योरी में हमने बताया कि पूरा पढ़ लेने के बाद अगर आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेते हैं, तो उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में है 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो सॉल्यूशन है वो एज पर मार्किंग स्कीम है, कि लिखना कैसे है उस तरीके से है। ऐसा नहीं है कि खाली सॉल्यूशन है, तो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है कि लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब ये जो है आपका मार्किंग, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है कि आपको अगर चैट जीपीटी गूगल करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा, लेकिन उस सॉल्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो पढ़ने के हिसाब से ठीक है, लेकिन बोर्ड में बोर्ड के हिसाब से लिखना होगा, तो उसके लिए जो है वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, जो है वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब तक मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं लिखिएगा ना, नंबर नहीं मिलेगा। मिलता जुलता लिख के आइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा सीधा सीधा। तो अगर आप उतना कर लेते हैं, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो आपको आउट ऑफ 85 नंबर का जो पेपर होगा 85 मार्क्स का, तो इसमें से आप आराम से 75 मार्क्स ले पाएंगे। तो अब 75 का 80% जोड़िए, कितना हुआ, है ना। यहाँ तो 80% ही आएगा ना, यहाँ 80% ही आएगा। जैसे कि 85 का 80% 68, तो जितना आप लेकर के आए 75 का 80% यहाँ लिखाएगा नीचे, तो ये हो गया 60 नंबर, है ना, ये 60 नंबर। तो यहाँ आया 60 नंबर। तो जोड़िए आपको टोटल कितना मिल गया, 60 + 14, तो 60 + 14 हो गया 74, और 74 + 13 ये हो गया आपका 87 नंबर। तो हमने कहा ना कि अगर आप इस जो स्ट्रेटेजी हमने आपको दिया है उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप आराम से 85+ लेकर के आएंगे। अब पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो पासिंग मार्क्स होता है 33, केवल 33। लेकिन इतना सोचना क्यों पासिंग मार्क्स के लिए, तो इन दोनों को मिला करके, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके आपको कम से कम 27 नंबर होना चाहिए, कम से कम। और फाइनल में भी कम से कम आपका 33 नंबर होना चाहिए, 100 में 33 नंबर होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही है पासिंग नंबर। तो अगर आपको यहाँ पे 27 आ गया और आप टीए में नहीं दिए हैं, एब्सेंट है, तो यहाँ भी 27 आ गया तो आप SYC हो जाएगा, सब्जेक्ट एड टू क्लियर, फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा, टीए में भी ज़रूरी है। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 27 नंबर आना चाहिए, और ओवरऑल टोटल में भी आपको कम से कम 33 नंबर आना चाहिए, तब जा कर के आप पास होंगे। तो पास का क्यों सोचना, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए ना, आराम से आपको 85+ आएगा, 85+ आउट ऑफ 100 आएगा। ठीक है, बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, और कुछ भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सारी चीज़ें कायदे तरीके और सलीके से करिएगा, तो आप आराम से अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, अच्छे नंबर इस नंबर के साथ पास होंगे।